अच्छा जी, अगर खला की मेहरबानी हो गई फिर इम्कान। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या आजकल बहुत शोर है। शेख रशीद साहब कहते हैं मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाए, मैं शहबाज शरीफ को नाकों चने चपवा दूंगा और ठीक कर दूंगा सबको। और इमरान खान ने उनका नाम भी भेज दिया है स्पीकर को कि इनको पब्लिक रियाज फतियाना की जगह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पीटीआई के कोटे पर डाल दें। देखिए शेख साहब हमारे उस्ताद हैं, इसलिए हम अच्छा। तो पता है ना इज्जत की जगह है, तो शेख साहब का वहाँ जाना बहुत मैटर करता है। अच्छा, हाँ, आप हक में हैं शेख साहब के जाने के? शेख साहब जहाँ जाएंगे मैं उनके हक में हूँ। अच्छा, ये भी सियासी जवाब है। नहीं नाज़रीन, हमने तय किया था यहाँ सियासत नहीं होगी। नहीं, और मैं सियासत कर रहे हैं। मैं तो बैठा ही सियासत के लिए हूँ, मैं अवाम को सियासत समझा रहा हूँ, मैं अवाम की सियासत कर रहा हूँ, मैं नहीं मुतासिर होता किसी से भी। शेख साहब में खूबी ये है कि वो अवाम की बात करते हैं। अच्छा, अब आप अगली बात सुने। शेख साहब का नाम खान साहब ने भेज दिया। हाँ, शेख साहब के इसरार पे, शेख साहब के इसरार पे। लेकिन अब जो अंदर की खबर है, जिसको आमतौर पे ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है या बियरिंग न्यूज कहा जाता है, प्रोड्यूसर साहब को कहीं फट्टे पे चलाए जिसे फट्टा कहते हैं। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शहबाज साहब ने अपनी तरफ से 2 नाम भेज दिए हुए हैं उनसे पहले। ये शेख साहब से पहले शेख साहब का नाम तो शेख साहब का ज्यादा। हाँ, उन्होंने राना तनवीर की जगह राना सनाउल्लाह, राणे की जगह उन्होंने राना ही मतलब मान लिया ना, और सरदार लाहौर की जगह लाहौर, सरदार एयाज की जगह ख्वाजा साद रफीक का नाम भेज दिया। नहीं, राना सनाउल्लाह को तो बुला रहे हैं शेख रशीद के लिए। मेरी बात को जरा सुनो। ये 2 नाम जो हैं ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से स्पीकर साहब के पास पहुंच गए कि हमारी भी रिप्लेसमेंट है। हमारी भी रिप्लेसमेंट। अब अगर शेख साहब को रिप्लेस किया जाता है, हॉकी खेले ना, उसमें जो बाहर बैठा कोच होता है ना, वो किसी भी वक्त एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी से तब्दील कर सकता है। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी फुटबॉल या हॉकी हो गया है। अगर आपने रिप्लेस किया शेख साहब को, फतियाना साहब को शेख साहब से रिप्लेस किया, तो फिर इसका मतलब है कि आपको राना साहब को और अयाज साहब को की जगह भी उधर दूसरे राना साहब को लाना पड़ेगा और इधर से आपको ख्वाजा साद रफीक। इसका मतलब स्पीकर के पास 3 दरखास्तें इस वक्त पहुंच चुकी है, टेबल पे सजी पड़ी हैं। आओ जी, न जाए रफ्तन न पाए भागने का रास्ता, अब स्पीकर के पास भी नहीं है, स्पीकर के पास भी नहीं है हमारे छोटे भाई के पास। ठीक है, अब ये है कि जनाब, और इसमें एक तो कोई आपका उस्ताद है, कोई छोटा भाई है, स्क्रीन पे कोई कुछ नहीं है। नहीं, आपने बड़ी बेरहमी से उनका बेरहमी से एहतसाब तो क्या करना, हम तो उनकी हकायक बता रहे हैं, ये हो गया। बल्कि एक और चीज हुई है स्पीकर ऑफिस से ना, कि वो भी मतलब उसमें स्पीकर साहब का तो इतना रोल नहीं होता कि अभी साद रफीक साहब जो है वो अभी खुद जो है उनका नॉमिनेशन पता नहीं हुई या नहीं हुई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अभी तो दरखास्तें हुई। हाँ, लेकिन उनका वो जारी हो गया है, प्रोटेक्शन ऑर्डर बगैर मेंबर हुए ना कमेटी के लिए। क्या बात है। इसका मतलब ये सारे स्पीकर जो है ना, ये सारे स्पीकर मुस्लिम लीग नून पे बहुत मेहरबान है आजकल, चाहे पंजाब के हों चाहे मरकज के हों। ये जो पीटीआई वाले हैं ना वो अच्छा देखिए, स्पीकर ने हाउस चलाना होता है, उसको मेहरबान, स्पीकर को शफीक होना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना, मुस्लिम लीग नून के साथ, हर एक के साथ ना, ठीक है ना, बिलखसूस अपोजिशन के साथ, तो गुमत तो अपने लिए खुद, तो इसके लिए ये है कि ये हो गया ख्वाजा साद रफीक साहब का, उन्होंने ये गलती से हो गया होगा, पर ऐसी गलती हो। अब ये है कि कल मतलब ये शहबाज साहब जाके स्पीकर साहब से 1-on-1 मिले हैं, फिर मिले हैं, और काफी लंबी उन्होंने मीटिंग की है, दबाव डाला होगा इस काम के लिए। अब आप उस शहबाज साहब का एक ऐलान है क्या कि जिस दिन शेख रशीद साहब आए और राना सनाउल्लाह साहब आए, तो हम लाइव टीवी को इजाजत देंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को एयर करने की। अच्छा, साथ ही मतलब ये है कि अगर वहां पे कुश्ती होती है तो कुश्ती हो, अगर वहां पे गालम गलोच होता है तो वहां हो, अगर वहां पे कुछ भी हो तो कुछ भी हो। तो इसका मतलब यह है कि आइंदा लोग असेंबली का सेशन के साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अगर कोई काम हुआ करता था तो अब वहां भी नहीं होगा, वहां पे भी अब पहले ऑडिट पैरास पे बात हो जाती थी, ऑडिट पैरास पे थोड़ा बहुत हो जाता था। तो मतलब ये है कि ऐसी तब्दीली आएगी
कि एहतसाब के अलावा सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, शेख साहब के वहां जाने, हाँ, वहां जाने से जो है शेख साहब का वहां जाना और राना सनाउल्लाह साहब का वहां जाना है, दोनों इतने इंटरेस्टिंग। ख्वाजा साद रफीक को तो शायद वो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की वजह से बनाना चाहते हैं। ख्वाजा साहब का ये है कि वो जो यार व्हाट्सएप वाला आप नहीं बताते लोगों को। नाज़रीन, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। दुरानी साहब, आपने मुझे याद कराया, शुक्रिया। मैंने आपसे ब्रेक में कहा था। नाज़रीन, ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है ना, इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पर चलाएं हमारा व्हाट्सएप फीडबैक नंबर। इस नंबर पे आप हमें अपने वीडियो और ऑडियो मैसेज भेजें। वीडियो मैसेज ज़्यादा भेजें, हम वो अपने प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये व्हाट्सएप नंबर बहुत ज़रूरी है। लेकिन कॉल हम नहीं ले सकते, इस नंबर पे कॉल नहीं ले सकते, सिर्फ आपके वीडियो और ऑडियो मैसेजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो ज़रूर आप हमें। अब आप आ जाएं वापस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। अच्छा जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर अगर अब जो सीन लगेगा, स्पीकर तीनों को इजाज़त दे देंगे? मेरा ख्याल है अगर एक को देंगे तो बाकियों को भी देनी पड़ेगी। अगर मेरे से पूछें स्पीकर साहब या आप आइन कानून को देखें तो उसके तहत स्पीकर साहब को जो भी दरखास्त आए उसको अकोमोडेट करना चाहिए। वो तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरीन असम्बली हैं, उनके लीडर ने उन्हें रिकमेंड किया है, उनके लीडर पे वो बने। हाँ, तादाद वो ऑल्टर नहीं कर सकते, लेकिन रिप्लेसमेंट को रोकना स्पीकर साहब का हक नहीं है और ना उन्हें रोकना चाहिए। अंदर जो कुछ होगा, थिएटर लगता है लगने दें, तो थिएटर लगेगा। अवाम का थिएटर है, अवाम देखेगी, अवाम के पैसों पे चल रहा है। चलो अवाम एंटरटेन भी हो जाए। अवाम के लिए लेजिस्लेशन तो करते नहीं है, तो चलो एंटरटेनमेंट ही कर दे।